नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। और मैं आज आपके साथ लेकर आया हूँ एक इम्पोर्टेंट वीडियो, जिसमें हम चर्चा करेंगे आज लोकसभा, जो भारत की संसद की जो सबसे बड़ी शक्ति है लोकसभा। तो उसके बारे में हम देखेंगे कि उससे बनने वाले कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। लगभग सभी 90% जो क्वेश्चन बनते हैं उससे हम जो है आज क्लियर कर लेंगे। तो आज हम कुल आपके लिए 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं भारत की लोकसभा से जुड़े हुए हैं। तो यदि आप चैनल पे नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं। तो जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है वह है लोकसभा। जैसे कि आप जानते हैं संसद के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा में जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा में अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें चुना जाता है। इसके बाद संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या कितनी है। तो यह 542 उनके मूल सदस्यों की संख्या है, जबकि वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्य हैं। तो 545 यहाँ पर आंसर है। तो वर्तमान में जो लोकसभा के सदस्य हैं उनकी संख्या है 545 और कुल मूल संख्या है 552। क्लियर दोस्तों। इसके बाद राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामांकित कर सकता है। तो 2 यहाँ पर आंसर है। इसके बाद लोकसभा में किस आधार पर सीटों का आवंटन होता है। तो दोस्तों सीटों का जो आवंटन होता है जनसंख्या पर आधार पर होता है। जहाँ की जनसंख्या अधिक होगी तो उस स्थान पर जो है लोकसभा की सीटें अधिक होगी। इसके बाद नेक्स्ट, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थान का आवंटन किस पर आधारित है। तो यह है 1971 की जनगणना पर। दोस्तों जो पहले जो लोकसभा की सीमाओं का जो परिसीमन हुआ था तो 1971 की जनसंख्या पर आधार को रखते हुए किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुई। तो 14वीं जो लोकसभा हुई दोस्तों, लोकसभा के चुनाव, उसके जो चुनाव हुए थे 4 चरणों में आयोजित किए गए थे। इसके बाद लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और 25 वर्ष यहाँ पर आंसर होगा। इसके बाद है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। जैसा दोस्तों आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है भारत की सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या निवास करती है, यानी जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो जो जनसंख्या के आधार पर जो आप जानते हैं कि जनसंख्या के आधार पर जो लोकसभा के सदस्यों को जो है आवंटित किया जाता है। तो आप जिस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक होगी तो उसी राज्य की जो है लोकसभा में प्रतिनिधित्व भेजने की क्षमता भी अधिक है। तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा लोकसभा प्रतिनिधित्व अपने भेजता है संसद में। इसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है। तो उत्तर प्रदेश के बाद जैसे कि जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान जो महाराष्ट्र के आता है, तो उसी प्रकार जो दूसरा संसदीय क्षेत्र है, सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र वाला राज्य, तो वह महाराष्ट्र है। इसके बाद 3 राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है। तो जहाँ पर जो है, एक तो वैसे भी जो राज्य हैं तीनों बहुत छोटे हैं क्षेत्रफल की दृष्टि में भी, और पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण जो यहाँ पर है जनसंख्या भी बहुत विरल है, जिस कारण जो है लोकसभा सदस्यों की संख्या यहाँ पर बहुत कम है। इसके बाद लोकसभा का नेता कौन होता है। तो प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री होता है लोकसभा का नेता होता है। इसके बाद भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई। तो भूतपूर्व सांसद सदस्यों की जो पेंशन है 1976 में लागू की गई। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं। तो वर्ष में 2 सत्र जो है दोस्तों जरूरी होते हैं लोकसभा में। इसके बाद लोकसभा को कौन भंग कर सकता है। तो यह राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वित्तीय बिल कहाँ पास हो सकता है। तो लोकसभा में जो है वित्तीय बिल पास होता है। और अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है। तो लोकसभा में जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है। तो लोकसभा द्वारा।
लोकसभा द्वारा दोस्तों बजट पारित किया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा स्पीकर, जो लोकसभा अध्यक्ष होता है दोस्तों, वे लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय करते हैं। इसके बाद अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो अस्थायी जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं उनको प्रोमेट स्पीकर कहते हैं। और प्रोमेट स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं प्रोमेट स्पीकर की नियुक्ति करते हैं, जबकि जो मुख्य अध्यक्ष होता है लोकसभा का, उसकी जो नियुक्ति है लोकसभा के सदस्य मिलकर करते हैं। कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो 2 माह। यदि कोई लोकसभा का सदस्य 2 माह तक लगातार अनुपस्थित रहे तो उसकी लोकसभा सदस्यता जो है समाप्त हो जाती है। इसके बाद किस विधेयक को केवल लोकसभा में ही पारित करती है? तो वित्त विधेयक। तो वित्त विधेयक दोस्तों केवल लोकसभा में ही पारित होता है। और मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा। इसके बाद किस अवस्था में संसद के कार्यकाल को बढ़ाया जाता है? संसद की जो लोकसभा है उसके कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है तो आपातकाल की स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है? तो 1 वर्ष यहाँ पर आंसर होगा। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि लोकसभा की जो अवधि को बढ़ाते किस समय? तो आपातकाल की स्थिति में। जब आपातकाल की स्थिति होती है भारत में या आपातकाल लगा होता है तो उस समय जो है सरकार के पास शक्ति होती है कि वह जो है लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ा सकती हैं। तो 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती हैं। इसके बाद किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया? तो 1976 में जो है दोस्तों लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो यह है प्रश्नोत्तर सत्र। प्रश्नोत्तर सत्र को जो है राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ दिया गया। इसके बाद यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सांसद है तो क्या वह लोकसभा में अपना व्यक्तित्व दे सकता है? तो हाँ, दे सकता है। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करते हैं? तो अभी हमने चर्चा की लोकसभा सदस्य। लोकसभा सदस्य की जो नियुक्ति करते हैं दोस्तों, लोकसभा के अध्यक्ष की जो नियुक्ति करते हैं लोकसभा सदस्य। इसके बाद लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति यहाँ पर आंसर। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को जो है लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है। इसके बाद निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? तो निर्णायक मत देने का जो अधिकार है लोकसभा अध्यक्ष को होता है। और लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष से। लोकसभा का सचिवालय लोकसभा के अध्यक्ष के नियंत्रण में होता है। और भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। जीवी मावलंकर। जो जीवी मावलंकर हैं भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त हुए थे। इसके बाद भारतीय संसद की दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो यह है लोकसभा अध्यक्ष। जब दोस्तों संयुक्त अधिवेशन होता है भारत की दोनों सदनों का तो उनकी जो अध्यक्ष है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा में किस विधेयक को धन विधेयक के नाम से प्रमाणित किया गया? धन विधेयक के नाम से कौन प्रमाणित करता है? तो यह लोकसभा अध्यक्ष। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आज का हमारे लिए। और किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? तो यह नियम समिति। इसके साथ ही लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा स्पीकर। जैसा कि आप जानते हैं लोकसभा का सचिवालय जो होता है लोकसभा कि जो स्पीकर अध्यक्ष होता है उसके जो है अंडर में होता है। तो इसकी जो लोकसभा की महासचिव होता है उसकी नियुक्ति भी जो है लोकसभा स्पीकर ही करते हैं। इसके बाद कोई स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो यह के.एस. हेगड़े। जो के.एस. हेगड़े थे तो जब ये अध्यक्ष थे तो उस समय स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? तो भारत की जो लोकसभा है उसके जो जनक है जीवी मावलंकर को माना जाता है। इसके बाद लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो यह अनंत शयनम अपंगर।
तो अनंत शयंग जो अपंगर हैं उनको भारत की लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष के तौर पर जाना जाता है। किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो बलराम जाखड़ जो है उनका कार्यकाल जो है सबसे ज़्यादा रहा है। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा का अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का वरिष्ठतम जो सदस्य होता है वही अध्यक्षता करता है जब लोकसभा में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अनुपस्थित हो। इसके बाद राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? तो राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का जो पदेन महासचिव होता है वह लोकसभा के महासचिव होते हैं। भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं? तो यह इंग्लैंड की तरह। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण का नियंत्रण कार्य करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो यह है मीरा कुमारी। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपने चैनल को भी सब्सक्राइब किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसे ही नई अपडेट्स के साथ।